हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू सेशन नाउ। पिछली क्लास में हमने बस एकदम से छोड़ दिया था, तो प्लीज डोंट वरी। वो एकदम से बस लाइक सेशन वही खत्म कर दिया था मैंने एकदम से ना। लास्ट में एक कहते हैं ना ग्रेट एंडिंग नहीं करी आपको बोल के कि वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। बट यस, वी आर हियर इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। तो ये सेशन नंबर मेरे ख्याल से 1 2 3 4 हमने डिस्कस किया था। सेशन नंबर 5 है, बहुत छोटा सेशन था सेशन नंबर। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने वहीं पर एंड करना पड़ा हमें। बट यस, तो टाइप ऑफ सबसेट हमें पढ़ना था पिछले सेशन में, बट अभी सेशन में देख लेते हैं। तो अ सेट ए इज सेट टू बी, हाँ मैंने आपको पहले बताया था प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट, वही वही पढ़ेंगे इसमें। टाइप ऑफ सबसेट देखो आप। तो a set is said to be proper subset of set B if all the element of set subset A is present in set B and at least one element in set B is not the element of subset A। ठीक है, ये कहानी है, क्या है क्या नहीं मैं आपको समझा दूंगा। एक बार यही पढ़ लेते हैं ताकि मैं फिर आपको प्रॉपर समझा दूंगा। सेट ए इज itself a improper subset of A। ये थोड़ा सा मेन है, क्योंकि अगर आप इम्प्रॉपर समझ गए फिर आपको प्रॉपर समझना आसान हो जाएगा। मैं तरीका ऐसे ही समझाऊंगा आपको कैसे। आप अपने यार इसी एग्जांपल पे आ जाओ जो मैंने पहले लिया था ए का। मैंने इसमें 8 सबसेट बना के दिखा दी था आपको। ध्यान रखो, देखो यहाँ ये गलत लिखा हुआ, वैसे तो प्रॉपर सबसेट और ये वाली बात ये गलत लिखी हुई है, पहले से लिखी होगी। बट अगर आपको बताऊं, ये एक्चुअली में इम्प्रॉपर सबसेट है। मतलब इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है भाई, समझ रहे हो? मैं आपको थोड़ा ना इसमें चीजें लिख भी रहा हूँ, आपको समझ भी आएगी। और जितने भी सारे सातों सात हैं, ये सारे प्रॉपर है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये सारे प्रॉपर है, सारे प्रॉपर है। मतलब ये मानो कि मैंने बताया ना, सबसेट में हम इक्वल वाला कंडीशन ले सकते हैं कि पूरा का पूरा सेट उठा के मैंने बोल दिया, कॉपी कर दिया और ये तो सबसेट है और वो इक्वल है। सारे एलिमेंट मतलब जो ए में प्रेजेंट है वो मैंने अपने सबसेट में ले आया। सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो मैं अपने सेट में ले आया, सबसेट में ले आया, तो वो मेरा इम्प्रॉपर कहलाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्यों इम्प्रॉपर, इसका भी थोड़ा शेड लाइट करूंगा मैं। बट उससे पहले समझो बाकी जितने बचे, जिसमें आपने एक लिया है, दो लिया है, तीन, सारे सारे मत लेना। मतलब तीन, जैसे मतलब इसके इसमें तीन थे एग्जांपल, तो तीनों तीन मत लेना। कभी एन हो या हो तो सारे नहीं लेने। सारे लोगों तो एग्जैक्टली सेम बन जाएगा, और एग्जैक्टली सेम बन जाएगा तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। बाकी जितने बीच में बचे, दो उठा लो, एक एट अ टाइम एक उठा लो। मान लो कि 10 है तो एट अ टाइम 9 उठा लिए, एट अ टाइम 7 उठा लिए, 3 उठा लिए, कुछ भी उठा लिया, ऑर्डर चलो इसमें मैटर नहीं करता सेट में। तो वो हमारा कहलाता है प्रॉपर सबसेट। अब ये मान लो सबसेट का, देखो सबका सेट का डेफिनेशन में क्या है, सब वर्ड है। सबका मतलब होता है लोअर। तो प्रॉपरली लोअर कौन से होंगे जिसमें आपको एटलीस्ट एक कम होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो एटलीस्ट एक कम होगा। जैसे अब हम रैंक डिफाइन करते हैं, ये रैंक है। सब सब चलो रैंक छोड़ो, ये एक लेवल है, इसे जस्ट नीचे का लेवल। ये एक लेवल है, इसे जस्ट नीचे का लेवल, मतलब सब नीचे। तो वो कब होगा, जब थोड़ी सी कमी होगी उसमें। तो अगर 10 एलिमेंट है मेरे सेट में, उसमें से मैं 9 ले लेता हूँ, वो भी इम्प्रॉपर कहलाएगा। बट मैं 10 के 10 ले लूंगा ना, तो प्रॉपर सबसेट कहला देगा। मतलब सबके सब ले लिया, नहीं तो सॉरी, फिर मैंने थोड़ा वर्ड गलत बोल दिया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो 10 में से अगर मैं 9 ले लूंगा तो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे कि यार प्रॉपर है ये, हाँ सबसेट, इससे कम है। देखो कोई होता है ना वर्ड प्रॉपर इम्प्रॉपर, या फिर चलो आपको पता है यस और नो, ऐसा कुछ हम करते हैं ना। या फिर चलो चलो प्योरिटी इम्प्योरिटी वाली बात होती है कि यार ये तो पूरा क्लीन है। तो सब वर्ड की डेफिनेशन पूरी क्लीन कब होगी, जब उसमें से हम एटलीस्ट एक कम कर दे। तो मतलब अगर 9 प्रेजेंट है 10 में से, तो वो प्रॉपर की कंडीशन में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बीच में उल्टा पुल्टा बोल दिया था, बट आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आपको पता भी प्रॉपर होता क्या है। ठीक है। और सपोज मैंने 8 ले ली, तो भी भाई हाँ 2 कम है। मतलब सबकी डेफिनेशन कवर हो रही है कि एटलीस्ट 10 में से आपने कम कर दिया। 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 9 है, ठीक है, वो तो बोल चुका हूँ मैं। तो ये सबकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है, ये प्रॉपर के केस में आ जाएगा। और जब आप इसमें 10 के 10 उठा लोगे, तो ये इम्प्रॉपर कैसे हो जाएगा, क्योंकि यार सबका मतलब तो होता था कि एक कम करना, एटलीस्ट एक कम कर, ज्यादा कम कर सकते हो। मतलब ये होता था बिलो। बिलो में आप चाहे 10 रैंक बिलो लिया हो, चाहे 1 रैंक बिलो लिया हो, तो वो यार डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर नाम दे दिया। सबसेट तो हमने बोल दिया मैथमेटिक्स के हिसाब से, सबसेट तो मानेंगे भाई इसको। मैंने बोल दिया, मैथमेटिशियन ने बोल दिया सबसेट तो मानना है। लेकिन वो बोले यार सबसेट तो मान रहे, लेकिन ये यार मतलब सब तो इसमें है ही नहीं, कम तो है ही नहीं उससे। बोले इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोल दो। बस इतना ही है, मैंने इतनी कहानी बता दी, कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, जब इक्वल वाली बात आ जाएगी, जितने भी बच गए वो सारे प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी, सर फिर तो एक ही हमेशा, मतलब कोई भी केस ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 12 एलिमेंट ले लो सेट में, जो इसके प्रॉपर सबसेट है वो तो हमेशा कितने बनेंगे, एक कम, मतलब कि 2n-1। और इम्प्रॉपर तो हमेशा एक ही बनेगा। अरे सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो। हमेशा एक ही बनता है, क्या, इम्प्रॉपर। और प्रॉपर भाई एक कम बनता है, मतलब 2n-, मतलब यही फिक्स फॉर्मूला है, इसमें दिमाग नहीं लगाना कभी। ठीक है। तो आगे इस चीज को और देख भी लेंगे। मैं अभी थोड़ा सा आपको यहाँ ले चलता हूँ। तो ये डेफिनेशन में जो मैंने बोला था, ये यही लिखा था कि सेट टू प्रॉपर सबसेट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। हाँ वो तो सेट ए से ही आएंगे, सेट बी के अंदर एक्स्ट्रा तो कुछ लाएंगे नहीं। एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सबसेट ए।
ठीक है, मतलब इसमें चलो ए या बी किसको लिया, सेट इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट, हाँ ए को सबसेट मान रहे हैं, बी को बड़ा सेट मान रहे हैं इस केस में, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें ए को बड़ा माना, बी उसको सबसेट दिखा दिए, ठीक है। लेकिन आपको बस ये समझना है कि जो जिसका सबसेट ये होता है छोटे वाला, और उसका जो ऊपर बड़ा दिखा रहे हैं, मतलब वो यार ए भी तो एक वेरिएबल है, नाम है, किसी को बड़ा दिखा के छोटा दिखा के, तो ये समझनी है हमें, ठीक है। तो सेट को हम प्रॉपर मानेंगे उस केस में जब एक तो एटलीस्ट कम हो, और कम होंगे तो बिल्कुल दिक्कत है। तो यहाँ पर जो एटलीस्ट वर्ड है ना आपके पास, if at least ये था ना, at least one element in set B is not element of subset A, मतलब एक तो सेट B में से ना हो, उसमें दो नहीं है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इसकी A सबसेट ऑफ B, ठीक है, A नॉट इक्वल टू B वाली कंडीशन नहीं लेंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। इसमें A इक्वल टू B वाली लेंगे, मतलब एक ही होगा हमेशा, ठीक है, ये बात है। अब ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर सबसेट में एक कम कर दो, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ वाला, और इम्प्रॉपर हमेशा 1 होगा। और एक बात और लिखी है, द स्टेटमेंट A सबसेट ऑफ B कैन बी रिटन एज बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये तो इसकी तरफ बढ़ा दिया, मतलब ये है एक ही चीज। जब मैंने इसकी तरफ लगाया था तब भी मैं इसको बड़ा बता रहा था, अभी भी बता इसी को बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बस फिर हमारा थोड़ा बोलने तरीका हो जाएगा, क्योंकि हम जो जब बोलेंगे ना, हम देखो ऐसे ऐसे बोलते आ रहे हैं इस डायरेक्शन से, जैसे ये लिखा था ए सबसेट ऑफ बी, तो हम ऐसे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पहुंचे, ए पहले बोला तो हम बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। अब जब मैंने बी को इधर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में और इसका इधर लगा दिया, बोला तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ए बड़ा है। अब पहले भी तो ये बड़ा सिंबल इसकी तरफ था, लेकिन मैं आ रहा हूँ तो मैंने बी का पहले बोलने में सेंटेंस में यूज किया, तो बी, अब मैंने बी कर लिया, और ये साइन भी मतलब इस तरफ का सुपर सेट का, मतलब वैसे सुपर सेट तो साइन तो ये भी इसको सुपर सेट ही बोल रहा था, लेकिन अब बोलने में ऐसा आएगा कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। मैं आपको थोड़ा मतलब ऐसे ना तरीके से एक लॉजिक बैठा के कहानी के फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भूलो ना, समझ जाओ बड़े तरीके से। टाइप ऑफ सेट्स तो जैसे मैंने बताया था थोड़ा बहुत, तो हमने वो चलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो पढ़ ही लिया था, जैसे रोस्टर और हमारा टेबुलर, चलो एक ही बात है। दूसरा जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, तो अभी हम टाइप सेट में मैंने पहले ही बात करी नल और एम्प्टी सेट की, अब डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में। अ सेट इज सेम टू बी एम्प्टी और नल इफ नो एलिमेंट्स, जैसे मैं बताया ना 5, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 5, ठीक है। इसको ऐसे कर्ली ब्रेस में मत डाल देना, इसका मतलब हुआ कि कर्ली ब्रेस के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 5, लेकिन मैं अगर खाली 5 लिखता हूं तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं। ये चीज यार बहुत डाउट करेगी आगे आपको। मैं लिखता हूं ए सेट 5, तो इसके अंदर पता है मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर भाई ये एक्चुअली नल सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बट मैं ऐसे लिखता हूँ ए इक्वल टू 5, कोई करली ब्रेस नहीं लगाई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन एक बहुत प्यारी बनती है नल सेट की, कि जब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो ताकि इससे आपको क्या होगा, एक क्लैरिटी बनेगी कि रिप्रेजेंटेशन में भी आपको कोई डाउट नहीं उठाओगे। इसमें कई को ऐसा डाउट होता है कि 5 ठीक है नल सेट है, नहीं यार, 5 एक एलिमेंट है जो कि करली ब्रेस के अंदर डाला हुआ है, मतलब सेट के अंदर डाला हुआ है, तो एक एलिमेंट है, 5 नाम का एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक है। लेकिन जब मैंने 5 ऐसा लिखा तो सेट के अंदर ही नहीं है, ये बाहर ही पड़ा हुआ है, तो सेट तो है ही नहीं, तो खाली है, तो खाली है तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो बेस्ट डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, ठीक है। प्रेजेंट सेट है, इट इज डिनोटेड बाय, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, हाँ। और हाँ, एक तो बहुत बढ़िया तरीका है, आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, करली ब्रेस बना के अंदर कुछ लिखो ही मत, ये भी तरीका है। ये और ये एक ही बात है, इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, मतलब 5 लिख रहे हो तो उसको ब्रेस के अंदर मत डालना है, फिर हम ऐसा बोलेंगे 5 नाम का एलिमेंट है ब्रेस के अंदर, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर, और यह ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, ठीक है। ये बात एक है, लेकिन ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा कि 5 को आपने ब्रेस के अंदर डाल लिया, ये अलग है, ये अब ये नल सेट रहा ही नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है, 5 नाम का है वो, 5 एक सिंबल ही है भाई, इसको 5 का 5 से ये मत सोचो कि 5 आ गया तो नल हो गया, ठीक है। चलो और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐसे लिखा, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे या फिर, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से हो जाता है, या फिर ऐसे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन चलेगा, ये भी चलेगा। फ्यू एग्जांपल एज फॉलो, द सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको आप, और आपने जब आप इसको कोई बोले कि रोस्टर फॉर्म में तो हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा, और सेट बिल्डर में ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। दूसरा, वी नो दैट द ऑड नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस द रिजल्टेंट सेट इज नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट, क्यों नहीं है? क्योंकि एक इवन प्राइम नंबर होता है भाई, कौन सा 2, ये नहीं है। ये मतलब ये चीजें लिख के बताया गया है, चीजें डाउट और क्लैरिफिकेशन दी गई है आपको, because 2 is a prime number divisible by 2। ये लिखा है y such that y is a point common to any two parallel। पहली बात तो टू पैरेलल के अंदर कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं, तो सब ऑब्वियसली बात है कि y जो भी हम जिसकी बात कर रहे हो एक नल सेट होगा, बिकॉज टू पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। ये एग्जांपल देके आपको चीजें समझाई गई, आप बड़े समझ गए। फाइनाइट इनफिनिट सेट भी देख लेते हैं यार, कोई सिंपल चीजें फटाफट देख लेते हैं। फाइनाइट मतलब कि फाइनाइट एलिमेंट हो जो गिने जा सकते हो, 1000, 2000, 5, 10, 20, 50, 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन मैंने इनफिनिट बोल दिया भाई, किसी कोई गिनती नहीं, मतलब चलता ही जा रहा है, जिसे हम कई बार ऐसे लिखते हैं, मैं आपको वही बता देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। डॉट 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 करके मैंने लास्ट में एक एलिमेंट लिख दिया, मान के चलो n नाम से लिख दिया, n अननोन है, बहुत बड़ा नंबर है, तो भी मैं इसमें मानूंगा कि लास्ट में मैंने एलिमेंट लिखा है ना भाई, लास्ट में इसको क्लोज किया, जहां मैं लिखता हूँ कि n इज सच अ ह्यूज नंबर,
सच अ ह्यूज नंबर। अब ठीक है, आपको जब गिनती में आ रहे 4-5 तक तो पूछोगे, लेकिन इसके साथ आपको लगेगा यार सच अ ह्यूज नंबर, इनफाइनाइट तो नहीं हो गया ये? भाई नहीं लूँगा। मेरे कहने का मतलब जब मैंने डॉट, 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 डॉट लगा के लास्ट में एक एलिमेंट लिख दिया, मतलब इसको क्लोज़ मतलब एक लास्ट एलिमेंट दिखाया है, मतलब मैं उसको देख सकता हूँ, उसको मैं सोच सकता हूँ। इनफाइनाइट ऐसा नंबर होता है जिसको आप सोच नहीं सकते यार, आप बोल नहीं सकते उसको। मैं कम से कम 5,000 लाख करोड़ बोल सकता हूँ। बहुत बड़ा नंबर लिखते-लिखते में शायद 10-12 पेज भर, मतलब 10-12 पेज तो नहीं, मतलब पूरा लाइन सी या फिर ऐसा भर जाएगा मेरा। समझ रहे हो? लाइन भर जाएगी मेरी, मैं एक बहुत बड़ा नंबर बोलता हूँ। चलो ऐसे ये छोड़ो, 10 की पावर 10 की पावर 5000, 10 की पावर 5000, इसको तो 5000 जीरो लिखने में दो पेज तो भर दोगे ना भाई, 2 पेज तो भर दोगे। ये भी इनफाइनाइट नंबर नहीं है, मैं सोच पाया ना। इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बड़ा कितना ही, मतलब आपने अगर मुँह से बोल दिया तो इनफाइनाइट है ही नहीं। ठीक है, चलो वो तो अलग कहानी है। फिलहाल मेरे पास ये, मेरा बोलने का मतलब ये है कि n इज़ सच अ ह्यूज नंबर, तो ये भी अपना फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा, इनफिनिट कैटेगरी में नहीं आएगा। इनफिनिट कैटेगरी में लिखने का तरीका हमेशा ऐसा होता है कि हमने 1, 2, 3 लगा के बस डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, ब्रैकेट तो क्लोज कर दिया, लेकिन लास्ट एलिमेंट को लिखा नहीं, मतलब हमें लास्ट एलिमेंट पता ही नहीं। पता होता तो लिख नहीं देते भाई। ठीक है, बस यही है, ये इनफिनिट है। रिप्रेजेंटेशन वगैरह के फॉर्म में बता दिया मैंने, बाकी आपको इनफिनिट का डेफिनेशन या मतलब तो पता ही है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन में देख लो, जैसे ए, आई, ओ, यू, ठीक है, जनवरी, दिसंबर आपको पता है फिक्स नंबर होते हैं। एनी सेट टू इज इनफाइनाइट नंबर इफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट आर नॉट फाइनाइट। फ्यू एग्जांपल आर, जैसे कि एग्जांपल आपका सेट बिल्डर की फॉर्म में उस टाइप तरीके से लिख के बताया है कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो, ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से आप बोलोगे यार देखो हमें पता है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की करो, मतलब आसपास बात करो। ठीक है, बट कहीं न कहीं इस चीज़ को मैं इन्फिनिट कैटेगरी में, मतलब देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिर भी हो सकता है, ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है। प्रॉपर एग्जांपल आप ऐसा बोल लो, जैसे मैं बहुत प्रॉपर एग्जांपल आपको एक बताता हूँ, मतलब कि जो जेन्युइनली 100% ट्रू होगा, वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4 लास्ट नंबर मैं थिंक नहीं कर पाया इस पर। 10,000 करोड़ लगा लो या फिर 10 की पावर 10,000 ही लगा लो, एक नंबर जिसमें 10,000 ज़ीरो आएँगे, 1 0 0 0 0, मैं बोलते-बोलते मेरा मुँह दुख जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, लिखते-लिखते मैं 3-4 पेज भर दूँगा, लेकिन वो नंबर मैं बोल पाया, सोच पाया। बट नेचुरल नंबर आपको पता है कि मेन बात ये है कि गैप ऑफ 1 1 से बढ़ता जाएगा। तो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, लेकिन मैं अगर कहीं कोई कंसिडर लगाता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10,000 या 10 करोड़, वो फाइनाइट में आ जाएगा। ठीक है, वो एक प्रॉपर बात आप समझ गए। ये तो चलो ठीक है, आप कई बच्चे इसको कंट्रोवर्शियल मानेंगे, कई बच्चे बोलेंगे कि यार देखो सर, लिविंग इन द पार्ट काउंटेबल तो नहीं है, जनगणना होती है, सब स्टेट की होती है, कहीं न कहीं एक अकाउंटिंग है, ये है, वो है, तो थोड़ा-सा ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसलिए इसको मैं ऐसा स्किप कर रहा हूँ। ऐसा तो आपसे कोई इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि इसका क्या आंसर दोगे, क्या है, क्या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हो। बट जैसे जेन्युइनिटी की बात मैं ये बता देता हूँ, जैसे चलो मैन तो फिर भी आपको लगता है काउंटेबल है, कोई ना कोई हम डाटा रखते होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशन या फिर इंडियन ओशन, वो फिर अनकाउंटेबल आ जाएगा। फिर वो जैसे मतलब मान के चलो कि अनकाउंटेबल वाली चीज़ है, जहाँ आप डिफाइन नहीं कर पाओगे चीज़ों को, उसको प्रॉपर्ली आप ले पाओगे एज़ अ, क्योंकि आपको पता है यार ड्रॉप्स का अलग सेंस हो जाएगा। मतलब ड्रॉप्स क्या है यार भाई, समुंदर है वो पूरा, मतलब नहीं, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसको आप बेझिझक बोल पाओगे इन्फिनिट से। चलो ठीक है। एक्स बिलॉन्ग्स टू आर, हाँ, एक्स बिलॉन्ग्स टू आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर इनफिनिट, नेचुरल नंबर इनफिनिट है, तो रियल नंबर तो इनफिनिट होना ही है। 2 से 3 के बीच में रियल नंबर, हाँ, 2 से 3 के बीच में रियल नंबर ही बहुत है, क्योंकि कोई बोलेगा 2.0000111, कोई बोलेगा 2.0000111, तो यहाँ बात तो कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे भाई। 2 से 3 के बीच में इनफिनिट रियल नंबर है, तो पता ही है आपको। थोड़ा और भी हम पढ़ेंगे क्या रियल नंबर वगैरह, अगर आपको इसको डाउट है तो। फिलहाल आपको वैसे थोड़ा बहुत रियल नंबर के बारे में आइडिया आएगी, 2.000000001, कोई बोलेगा 2.00000 मतलब 10,000 करोड़, फिर बीच में 1 नंबर तो वेरी करके ना, तो वो आपको पता है रियल नंबर के बारे में। दिस इज नेक्स्ट क्लास में आई थिंक इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट ले लेंगे हम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।